तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करते हैं हम ठीक होंगे। तो कल हमारा सेशन 3 था। आज जो लेक्चर है वो 4 है। तो कल के लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, कुछ क्वेश्चंस किए थे और उसके बाद हमने एक आपके लिए होमवर्क दिया था कि क्वेश्चन नंबर 7 ये था, जिसमें हमारे पास एक्स फाइंड करना है, वाई दिया गया है और एक मैट्रिक्स 2x + y दिया गया है। तो मे बी शायद आपने किया हो या नहीं किया हो। तो चलिए हम इसे पहले सोल्व करेंगे एंड उसके बाद नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे जो आज के हम जो मैट्रिक्स के क्वेश्चन हमने करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक क्लियर दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले हमें 2x + y इक्वल, आज हम स्केच लेकर आए हैं ताकि थोड़ा बड़ा और सही दिख सके। तो ये हमारे पास 1 0 -3 2, ठीक है। तो एक हमें दिया गया है यहाँ पे y, तो y लिख लेते हैं। हमारे पास 3 2 1 4 ये रहा। अब हम इस y की जगह रखेंगे और हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो 2x + y की जगह हम y को पुट कर रहे हैं। 3 2 1 और 4। अब बराबर इक्वल, तो ये है ही 1 0 -3 2, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, अब इस साइड प्लस का है, उस साइड जाके ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2x = 1 0 -3 2। इस साइड ये आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 3 2 1 4, ये वाला यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब वही 2x = एक में से ये 3 गया, -3 0 माइनस ये 2 -3 माइनस ये -1 2 -4, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया। अब 2x = एक में से 3 गया, -2 यहाँ पे -4 और 2 में से 4 गया -2, ये आ गया, ठीक है। अब 2x है, अब हम 2 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे इसे। तो ये रहा, ये हमारा x है, कोई x है हमारे पास। तो इक्वल टू, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे पूरी मैट्रिक्स को। चाहे तो हम यहीं पर भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो आगे सोल्व करना चाहिए तो क्या कर सकते हैं हम, x बराबर -2 डिवाइड 2 -2 2 -4 को डिवाइड करेंगे, -2 को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब x बराबर कट जाएगा, -1 बचेगा, -1 माइनस का 2 तो -1, ठीक है। चाहे तो हम यहीं पर इस मैट्रिक्स को छोड़ सकते हैं, नहीं तो आगे सोल्व करना चाहिए। सोल्व तो इसमें क्या करना है, माइनस हम कॉमन ले लेंगे। तो x = माइनस आ गया, तो 1 प्लस का 1 प्लस का यहाँ पे 2 प्लस का 1, ठीक है। इस माइनस को यहीं ऐसे भी छोड़ सकते हैं, यहीं पर भी छोड़ सकते थे। पहली बात तो यहीं पर भी छोड़ सकते थे हम, आगे सोल्व करना है तो यहाँ पर भी और नेक्स्ट यहाँ पर भी। नहीं तो हम क्या करेंगे, अब माइनस का x आ गया, क्योंकि ये माइनस की पूरी मैट्रिक्स है तो ये भी हमारा माइनस का हो गया, 1 1 2 1। तो इस तरह से हम आंसर हो गया हमारा, छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज के जो सेशन में हम करने वाले हैं वो है, फाइंड ए मैट्रिक्स x सच दैट a + b + x = 0, ठीक है। वेयर a दिया हुआ मैट्रिक्स, b दिया हुआ मैट्रिक्स। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल, तो यहाँ पर मैंने स्केच चेंज कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास दिया गया है, क्या है, एक इक्वेशन है 2a + b, आई थिंक ये सही होगा, + x = 0, ठीक है। अब हम दोनों तरफ क्या करेंगे, -x को ऐड करेंगे। तो 2a + b + -x, ठीक है। ये प्लस का x तो आई बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, o + -x,
ठीक है। तो हमारे पास आ गया इस साइड 2a प्लस b, ये आपस में कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास बचा माइनस का एक्स। अब माइनस का एक्स की वैल्यू हमने निकालनी है, तो क्या करेंगे, माइनस को इस साइड ले आएंगे, ठीक है। या फिर एक काम और किया जा सकता है, दोनों तरफ हम माइनस कर दें तो भी ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही कर लेते हैं, -2a प्लस b, ठीक है। तो इधर माइनस माइनस का एक्स है तो ये प्लस का एक्स हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू हमारे पास आ गया -2a प्लस b। अब x की वैल्यू हम निकालेंगे, तो पहले 2a मैट्रिक्स निकालेंगे, फिर उसमें b को ऐड कर देंगे, और फिर ऐड करने के बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी उसे हम माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हम 2a ले लेते हैं। a जो हमारे पास है वो है -1, 2, 3 और 4, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, 2a बनाएंगे, तो 2a बराबर दोनों साइड मैट्रिक्स में -1, 2, 3 और 4, ये मैट्रिक्स। अब 2a बराबर तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, -2, 4, यहाँ पे 6 और 8, ये हमारे पास 2a आ गया। अब यहाँ पे हम b को इसमें ऐड करेंगे, हमने देखा ना 2a प्लस b, तो हम इसमें हम b को ऐड करने वाले हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी 2a यानी कि प्लस b इक्वल टू -2, 4, 6, 8 प्लस b हमारे पास क्या था, 3, -2, 1 और 5, ये रहा। अब हमारे पास क्या आ गई मैट्रिक्स, 2a प्लस b इक्वल टू -2 प्लस 3, 4 प्लस -2, 6 प्लस 1 और 8 प्लस 5, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है 2a प्लस b इक्वल टू प्लस का 1, ये 4 में से प्लस का 2, 7 और 13, ये हमारे पास आ गया 2a प्लस b, ठीक है। लेकिन हमने देखा था कि x की वैल्यू निकालनी है, तो हम इनको जोड़ के, ठीक है, टोटल को हम माइनस करने वाले थे। तो इस पूरी मैट्रिक्स को हम माइनस करें, 1, 2, 7, 13, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई और ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड x एंड y। इफ़ x प्लस वाई, हमें मैट्रिक्स दी है x प्लस वाई एंड x माइनस वाई ये दिए, तो हम पहले जो इक्वेशन सॉल्व किया करते थे तो उस सेम एज इट इज है, किस तरह से करेंगे। फर्स्ट हमारे पास जो है इसमें से इसको माइनस कर दें या फिर इसमें से इसको ऐड कर दें, तो भी हमारे पास दोनों सोल्व हो सकती हैं। तो फर्स्ट हम ऐड करेंगे x प्लस वाई, ठीक है, तो प्लस x माइनस वाई, तो इस साइड भी दोनों तरफ हो जाएगा। ये मैट्रिक्स 5, 2, 0, 9 प्लस 3, 6, 0, -1। अब x प्लस वाई प्लस x प्लस माइनस वाई इक्वल टू 5 प्लस 3, 2 प्लस 6, 0 प्लस 0, 9 प्लस -1, ठीक है। अब माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 2x क्या हो जाएगा हमारे पास 8, 0, 8 और 8, ठीक है। अब डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा 8, 8, 0, 8। x बराबर हर एक एलिमेंट को अब डिवाइड कर रहे हैं, तो 4, 4, 4 और 0, ये हमारे पास x की वैल्यू होगी। अब हम इन दोनों इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में इस x की वैल्यू को पुट कर देंगे, हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास ये इक्वेशन फर्स्ट थी, अब इसमें हम x की वैल्यू को पुट कर रहे हैं, x की जगह रख रहे हैं। तो क्या करेंगे, हमारे पास 4, 4, 0, 4 प्लस y का y इधर इक्वल में
5209, ठीक है। ये प्लस का है, इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा y इक्वल टू 5209। इस साइड ये पूरी मैट्रिक्स माइनस की हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास y की जो वैल्यू आ जाएगी वो है 5 -4 2 -4 0 -0 9 -4। y बराबर 1 -2 0 5। तो ये हमारे पास y की वैल्यू होगी। ऊपर हमारे पास ये x की वैल्यू आ चुकी थी। तो इस तरह से हम इन इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं मैट्रिक्स की। अब नेक्स्ट हम एक और देख लेते हैं क्वेश्चन एज इट इज। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है थर्ड क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन 7.5 मार्क्स में एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन थर्ड है, इफ़ 2x + 3y, ये मैट्रिक्स है, 2x + 3y दिए गया है एंड 3x + 2y, ये हमारे पास मैट्रिक्स देखिए इसकी। देन हमें फाइंड करना है x एंड y, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, ये हमारे पास इक्वेशन 1 इसे मान सकते हैं और इसे इक्वेशन 2। अब इनके जो 2x एलिमेंट्स हैं, हम कोई ना कोई ऐसे एलिमेंट्स को यानी इनमें से किसी न किसी को, दोनों को सेम करना होगा ताकि आपस में ये कट जाए। तो क्या करेंगे हम, ये मान लेंगे पहले, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन अपना, एग्ज़ाम में कैसे परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे 2x + 3y इक्वल टू 2340 इज़ द इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 3x + 2y इक्वल -2 2 1 -5, इक्वेशन नंबर हमारे पास सेकंड, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे, हम x को सेम बना लेते हैं, तो x को सेम बनाएंगे तो इधर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 आ जाएगा, इधर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 6 आ जाएगा। तो लिखेंगे हम मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई 1 बाय 3 एंड मल्टीप्लाई सेकंड बाय 2, देन वी हैव मल्टीप्लाई 1 बाय 3 यानी कि फर्स्ट इक्वेशन को 3 से एंड मल्टीप्लाई सेकंड बाय 2, ठीक है। देन वी हैव हमारे क्या होगा, तो हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास गलती हो रही है बाहर, 3 से 3 दूनी 6x प्लस 3 तियाँ 9y बराबर, ठीक है। अब पूरी मैट्रिक्स इस साइड 3 से मल्टीप्लाई होगी और हम ये फर्स्ट थी, अब सेकंड को 2 से करेंगे तो 6x + 4y बराबर हमारे पास बचेगा 2 -2 2 1 -5। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इनको काट पीट करेंगे। तो क्या था हमारे पास 6x + 9y, 3 दूनी 6 3 तियाँ 9 और 4 ती 12 0, ये आ गई हमारे पास मैट्रिक्स। अब दूसरी वाली 6x + 4y, इधर हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर देंगे, -4 4 2 -10, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो इसे हम अब इक्वेशन नंबर थर्ड नाम दे देते हैं, फोर्थ हम लिखेंगे। नेक्स्ट ब्लर हो रहा है, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 3/4, ठीक है। 6x + 9y -6x, ये हम माइनस करें, प्लस 4y, तो हमारे पास इधर इक्वल में क्या होगा, जो थी 6 9 12 0, इसमें से दूसरी जो फोर्थ नंबर वाली है वो माइनस कर देंगे, तो इस साइड क्या होगा
6x प्लस 9y माइनस 6x माइनस 4y, ठीक है, बराबर भी इधर क्या होगा 6 माइनस माइनस का 4 तो प्लस का हो जाएगा, 9 माइनस 4 12 माइनस 2 0 माइनस माइनस 10, तो माइनस था पहले फिर माइनस 10 है तो प्लस का 10 हो गया हमारे पास, ठीक है। अब ये दूसरे कलर से काट दूँ, आपको समझ आएगा। 6 माइनस का है प्लस का है तो ये आपस में कैंसिल हो गई, तो हमारे पास बचेगा क्या 9y माइनस 4y, ठीक है, तो 5y इक्वल इधर क्या बचेगा, ये 10 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, 10 हो गया, तो ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा हमारे पास, तो मैं यहीं पे डिवाइड कर देता हूँ, तो y बराबर डिवाइड हो जाएगा, हर एक एलिमेंट से हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, चलो यहाँ पर कर 10 5 10 10, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज नहीं है और ले आते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा y बराबर, अब हर एक एलिमेंट से डिवाइड कर देंगे, 10 को 5 से डिवाइड, 5 को 5 से, 10 को 5 से एंड 10 को 5 से, तो हमारे पास y की जो वैल्यू है वो बचेगी हमारे पास 2 1 2 2, ये y की वैल्यू हुई। अब हम किसी भी इक्वेशन में इसे पुट कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू बचेगी, पुट y वैल्यू इन इक्वेशन, किस हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, तो हमारे पास फर्स्ट थी इक्वेशन, ये रही हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, यहाँ पे हम रख देते हैं, तो क्या है 2x प्लस 3y प्लस 3, तो y की तो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो y की जगह y 2 ठीक है, इक्वल टू 2340, अब 2x है, 2x प्लस 6 3 6 6 बराबर 2 3 4 0, इस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, 2x बराबर 2 3 4 0 माइनस 6 3 6 6, तो 2x बराबर हमारे पास बचेगा, 2 में से 4 गया -4, 3 में से 3 गया 0 एंड हमारे पास 4 में से 6 गया -2, 0 में से 6 गया -6, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x को इस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, -4 -2 0 -6, तो x से ये 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास -2 1 माइनस का 1 0 और माइनस का 3, ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी इस तरह से। नेक्स्ट हम लेकर क्वेश्चन आए हैं वो है हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, तो 4 मार्क्स में ये लगभग पूछा नहीं जाता है, लेकिन हमें ये करना आ गया तो लगभग हम किसी भी टाइप का हमारे पास क्वेश्चन आए तो हम एग्जाम में उसे करने वाले हैं, उसको छोड़ने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो हमारे पास ए है बी मैट्रिक्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो ए प्लस बी करना है, तो क्या करेंगे हम प्लस कर देंगे दोनों को, क्या बात है, ए प्लस बी इक्वल टू, ये बी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ac 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab, ये हमारे पास रहने वाला है, प्लस कर दें a प्लस बी इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ac, ac आई थिंक कुछ गलत नहीं है, ए भी था, सॉरी, ये ए भी था, ए बी, ठीक है, तो हमारे पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, यहाँ पे हमारे पास होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस -2ac, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस -2ab, ठीक है,
अब हमें एक फार्मूला पता होना चाहिए जो था a प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्योंकि हम इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इस तरह हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये फार्मूला हमें पता है, हमने 10th क्लास में कई बार पढ़ा है। तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास आ गया तो ए, ये रहा, दिखाई नहीं दे रहा, ए प्लस बी क्या हो जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नेक्स्ट हमारे पास जो है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर है बी सी, ठीक है। अब ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac, सॉरी यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए भी है, तो यहाँ पे सी स्क्वायर नहीं है, ये ए ही है, ए सॉरी ए है, तो यहाँ पे हमारा ए हो जाएगा। तो अब हमें पता है, अभी पीछे में हमने देखा कि ए प्लस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी प्लस सी का हमारे पास होल स्क्वायर होने वाला है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है नेक्स्ट रहने वाला है ए माइनस सी का होल स्क्वायर रहने वाला है, और यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर रहने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, हमें पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हम फटाफट और देख लेते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर करना दोस्तों में, और एग्ज़ाम की खोपड़ी में हम छेद करने वाले हैं। इसके अलावा सब्सक्राइब नहीं किया, नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट हमारे पास ले रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्या है, कंप्यूट 3a प्लस 4b इफ़ ए दिया है मैट्रिक्स और बी दिया है मैट्रिक्स, इनको 3a और 4b करके ऐड करने को। तो हम सबसे पहले 3a निकाल लेंगे, 3a निकालेंगे तो पता है हमें 3 इस साइड पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास मैट्रिक्स साथ 2 3 0 -1 5, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3a मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 3 9 0 -3 -3 15। मैं तो ये अब सीधा करूँ, आपको हर एक एलिमेंट से भी एग्ज़ाम में जो है मल्टीप्लाई करके दिखाना है। तो हमारे पास ये आ गया 3a। अब 4b हमें करना है, तो 4b बराबर होगा, जो हमारी मैट्रिक्स है पूरी मैट्रिक्स को 4 से मल्टीप्लाई करने मैंने 1 -2 3 -1 0 2। तो 4b हमारे पास रहने वाला है, जो वो रहने वाला है 4 8 12 -4 0 8। अब 3a प्लस 4b को ऐड करने वाले हैं। पेज ख़त्म हो चुका है, चलो इस पे हम कर देते हैं, कोई ना। 3a प्लस 4b बराबर होगा 3a क्या था 6 9 0 -3 15 प्लस 4 -8 12 8 0 -4। 3a प्लस 4b इक्वल टू 6 प्लस 4 ये क्या था 9 प्लस -8 9 है, 0 प्लस 12 -3 प्लस -4 -3 प्लस 0 15 प्लस 8। ये हमारे पास रहने वाला है 3a प्लस 4b। तो ये क्या था 6 और 4 10 8 गया 1 12 -7 -3 15 और 8 8 है 5 20 और 23। तो ये हमारे पास आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सोल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन। ये दिया हुआ है 2 इंटू में x y z t प्लस में 3 और मैट्रिक्स दिए हुए इक्वल टू इसके दिए हुए।
तो हम सिंपल से ये कर लेंगे, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2x 2y 2z 2t, ठीक है 2t प्लस इसे मल्टीप्लाई करना है 3 माइनस 3 0 6 बराबर 3 3 9 15 4 3 12 6 3 18, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो ये प्लस का इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा 2x 2y 2z 2t, ठीक है इक्वल टू, यहाँ पे मैं सीधा ही माइनस कर दूँगा, 9 में से 3 गया 6, 15 में से 15 ये माइनस करेंगे, फिर ये माइनस का 3 है तो प्लस का हो जाएगा 12 माइनस 0 12 और 18 माइनस 6 12, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास अलग अलग हम सेपरेट करेंगे, 2x बराबर 6, इधर 2y अलग है, 2y बराबर 18, 2z बराबर 12 और 2t बराबर 12। तो ये हम काटेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू 3 और z की 6, y की 9, z की 6। तो यहाँ पे लिख रहे हैं x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, z की 6 आ गई और y की हमारे पास 9 आ गई और t की हमारे पास 6 आ गई। इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो अब जो क्वेश्चन है वो सिमिलर है, हमने पीछे किया भी है, लेकिन वो 2/2 ऑर्डर था मैट्रिक्स का, इसमें 3/3 है। तो क्या करेंगे, फटाफट सम कर लेते हैं। हमें पता है, अब इक्वेशन दी गई है कोई a + 2x = b, तो हमें पता है a और b दिए गए, तो हम क्या करेंगे, अब हम x को इस साइड रखेंगे और b को उस साइड ले जाएंगे, यानी कि हमारे पास इक्वेशन जो होगी वो होगी a + 2x बराबर b है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, 2x बराबर b माइनस a, b में से a घटा देंगे और हमारे पास x ये मल्टीप्लाई में इधर जाके हमारे पास डिवाइड में हो जाएगा, b माइनस a यहाँ पे 1/2, ठीक है। तो b में से a पहले माइनस करते हैं, फिर उनको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। x, तो हम एक और तरीका लगा सकते हैं, x बराबर होगा 1/2, ये हमारे पास बड़ी ब्रैकेट ले लेते हैं, ठीक है। अब बड़ी ब्रैकेट ले ली, इसमें एक ब्रैकेट और ले ली जिसमें हम अपनी मैट्रिक्स रखेंगे, क्या रखेंगे, b की वैल्यू। तो यहाँ पे हम मैट्रिक्स b की वैल्यू से 3 माइनस 1 2 4 2 5 2 0 3, इसमें से माइनस कर देंगे a को, a क्या हमारे पास ये एक ही ले लेते हैं ब्रैकेट, बस ज़्यादा लेने की ज़रूरत ही नहीं। ए की वैल्यू है 1 2 माइनस 3, ठीक है, 5 0 2 1 माइनस 1 और 1, ठीक है। तो x बराबर होगा 1/2, इसमें से 1 घटा देंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स बचेगी, 3 में से 1 गया 2 बचा, -1 -2 -3 हो जाएगा, 2 माइनस 3 यानी कि 2 माइनस प्लस का 3 5 हो जाएगा, प्लस का 4 माइनस 5 -1 2 माइनस 0 2 5 में से 2 गए 3, ठीक है। अब 2 में से 1 गया 1 हमारे पास, 0 में से 0 -1 यानी कि प्लस का 1 और 3 -1 2, ठीक है। तो अब हम डिवाइड कर देंगे, तो अब स्पेस नहीं है लेकिन हम यहाँ पे कर देते हैं इस पेज पे। तो x की वैल्यू आ जाएगी, हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2, अब -1/2 आ गया, 1/2 आ गया, -3/2 आ जाएगा और 2/2 1 आ गया हमारे पास, 1/2 आ गया, 5/2 आ गया, 3/2 आ गया, 2/2 1 आ गया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। दोबारा कह रहा हूँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करो यार। जो हमारे पास अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8 5 एट x एंड y इफ़ x + y, ये दी है 2 and 2 की मैट्रिक्स हमारे पास ऑर्डर की, और x - y, ऐसा हम मुझे पता है, ऐसा हमने थोड़ी देर पहले ही किया है, लेकिन एक और हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है आज के सेशन का। तो हम इसमें से ये घटा देंगे, वही बात है, x + y, ठीक है, प्लस ऐड कर देंगे, सॉरी x - y, एक तो पता ही नहीं चलता मुझे ही x कौन सा y कौन सा। तो यहाँ पे क्या होगा, 7 0 2 5, ये रही, इसमें से ये
इसको ऐड करना है, ऐड करने हैं तो ये ऐड कर देंगे 3 0 0 3, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस माइनस माइनस वाई, तो बराबर हमारे पास इधर ऐड हो जाएगा 10 हो जाएगा, 0 2 5 3 8, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, ये दूसरे कलर से काट लूँ फिर समझ नहीं आएगा, ये प्लस का माइनस का वाई है, फिर प्लस का ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे बचा 2x, x ऐड हो गया, तो ये 10 0 2 8, तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। अब तो ये इस साइड हम डिवाइड कर देते हैं, 10 0 2 और 8 ये आ गया। अब हम डिवाइड करेंगे इनको, y क्या बचेगा, डिवाइड करेंगे तो 5, यहाँ पे 2 से 2 1 0 2 से 4 पे गया, ठीक है। ये y की वैल्यू होगी। अब इक्वेशन फर्स्ट में हम इसे रख देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट हमारी कौन सी थी, वो रही भाई, ये रही हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख लो। हमने पिछले क्वेश्चन में जो ऐसा था सिमिलर था उसमें फर्स्ट में रखा था, इसमें हम सेकंड में रख लेते हैं। तो ये x है, तो हमारे पास y की वैल्यू आई है, तो हम y की जगह रख देंगे, यानी कि x माइनस वाई की जगह हमारे पास y की वैल्यू यानी कि मैट्रिक्स अब बराबर 3 0 0 3, बराबर हमारे पास 3 0 0 3, तो ये माइनस का उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, यानी कि x 3 0 0 3 प्लस 5 0 1 4, तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी हम इनको जोड़ लेंगे तो 8 0 और ये 1 और ये 4 3 7, ये हमारे पास वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, अब करके हमें कमेंट कीजिएगा आंसर, और अब कर लीजिएगा, हो जाए तो हमें बता दीजिएगा हो गया, अगर नहीं हो तो फिर हम नेक्स्ट सेशन में हम करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।